अमेरिका ने अपनी 13 कॉलोनियां बरतानिया के कब्जे से छुड़वाई थी और अब अपना रकबा बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जमीनों पर कब्जे का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर चुका था। अमेरिका कई ममालिक को पैसे देकर इनके इलाके खतिया रहा था और कहीं पर बात अगर पैसे से नहीं बन रही थी तो असले के जोर पर भी मामलात सुलझाने शुरू कर दिए गए थे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका को मुत्तहिदा रियासत हाय अमेरिका बनने में काफी वक्त लगा था। बेशक यूनाइटेड स्टेट्स खुद को पैसे और ताकत के बलबूते पर एक उभरती हुई सुपर पावर बना रहा था, मगर ये वो दौर था जब पहले से ही बरतानिया जैसी सुपर पावर्स मौजूद थी और ब्रिटेन पूरी दुनिया पर कब्जा किए बैठा था। मगर यूनाइटेड स्टेट्स की उभरती हुई ताकत इसके लिए तशवीश का बायस बन रही थी। 13 कॉलोनीज जो कि अब एक स्टेट बन चुकी हैं। इनके पहले सदर जॉर्ज वॉशिंगटन थे। दूसरी तरफ बरतानिया भी कनाडा में अपने कदम मजबूत कर चुका था। अब अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो हमें यूं लगता है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे से किसी तरह की लड़ाई के मूड में नहीं थे। दोनों अपनी अपनी हुकूमतों को बढ़ाने में मगन थे। मगर हमारा ये ख्याल इस वक्त गलत साबित हो जाता है जब दोनों के बीच एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। इस झड़प की असल वजह क्या थी और क्यों ऐसी नौबत आई कि एक सुपर पावर को नई जन्म लेने वाली एक स्टेट से झगड़ा मोल लेना पड़ा। अपनी आजादी के 30 साल बाद अमेरिका ने अपनी रियासतों को मजीद ताकतवर बनाया। इसने यूरोप पर अपनी कारोबारी धाक भी बिठाना शुरू कर दी। यूं मईशत में भी अमेरिका का एक नए दौर का आगाज हो चुका था। देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त दिफाई और मुआशी लिहाज से ताकतवर होता जा रहा था, मगर अभी भी अमेरिका मुनज़्ज़म तौर से मुत्तहिद नहीं था। जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका की बढ़ती हुई ताकत और रकबे से बरतानिया को तशवीश थी, खास तौर से बरतानवी कनाडा को लेकर काफी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे। दूसरी तरफ रेड इंडियन थे और बरतानिया की ये कोशिश थी कि किसी तरह रेड इंडियंस के लिए एक अलग इलाका मुहतस किया जाए, यानी इनकी एक अलग हुकूमत कायम की जाए जिससे ब्रिटिश कनाडा अमेरिका से महफूज रह पाए। यानी वो ब्रिटिश कनाडा और अमेरिका के दरमियान एक बुफर जोन चाहता था और ब्रिटेन के लिए ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि रेड इंडियंस की अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और इसी चीज का फायदा ब्रिटेन बआसानी उठा सकता था। ये वो वक्त है जब नेपोलियन और ब्रिटेन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई थी। 1805 के बाद जब नेपोलियन ने ब्रिटेन की घेराबंदी शुरू कर दी थी तो इससे अमेरिका को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। अमेरिका के कारोबारी जहाज सामान से लदे फदे बरतानिया जाते तो फ्रांस की तरफ से इन पर हमला कर दिया जाता और जब अमेरिकन जहाज फ्रांस जाते तो बरतानिया इन पर हमला कर देते। कारोबारी नुक्ता नजर से देखें तो इस जंग में अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था, हालांकि वो इस लड़ाई में शामिल भी नहीं था। दिलचस्प बात तो यह है कि ये सब कुछ समंदर के बीचों बीच हो रहा था। इन मुसलसल हमलों से अमेरिका ने ये अहस किया कि ब्रिटेन समुद्री सतह पर इसे चैलेंज कर रहा है। ये वो वक्त था जब अमेरिका का बहरी बेड़ा दुनिया का दूसरा बड़ा बहरी बेड़ा था और ब्रिटेन के पास दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा था। बरतानिया को अपने जहाजों के लिए लाखों की तादाद में लोगों की जरूरत थी। यहाँ बरतानिया ने एक चाल और चली, वो ये कि बरतानिया ये क्लेम करता था कि वो तमाम लोग जो पैदा ब्रिटेन में हुए मगर अब वो अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, वो सब अब भी कानूनी तौर पर ब्रिटिश शहरी हैं और इस बात को साबित करने के लिए इसने कई फर्जी कागजात बनाकर अमेरिका के सुपुर्द किए। दूसरी तरफ अमेरिका का ये मौकफ था कि वो तमाम लोग जो यूरोप से बेदखल किए गए हैं वो सब लोग अब अमेरिका के शहरी हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के दरमियान ये एक नई बहस छिड़ गई थी। अमेरिका और बरतानिया के बीच एक झड़प इस वक्त हुई जब ब्रिटिश जहाज अमेरिकन समंदरी हदूद में घुसना शुरू हुए। इस लड़ाई में 11 ब्रिटिश मारे गए थे जिससे इनके बीच शदीद गुस्से की फिजा कायम हो गई थी। अब वक्त आ गया था कि रेड इंडियंस को अमेरिका के खिलाफ तैयार किया जाए। बरतानिया ने रेड इंडियंस के साथ ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए। 1805 से 1810 तक के अरसे में इन रेड इंडियंस ने अमेरिका के खिलाफ ब्रिटेन का भरपूर साथ दिया। ये लोग अमेरिकन सिपाहियों पर छापे मारते थे। अमेरिका को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, मगर जल्द ही इन्हें अंदाजा हो गया कि इन लोगों को ब्रिटेन की दफाई सपोर्ट हासिल है। अब मसाइल इतने बढ़ गए थे कि अमेरिकन में भी बरतानिया के खिलाफ गुस्सा भर गया। 1809 में अमेरिका में नई हुकूमत आई। आने वाला सदर भी बरतानिया की तरफ से खड़े की जाने वाली मुश्किलात से काफी परेशान हो गया। अब ब्रिटेन ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था कि इसे डर था कि अमेरिका कहीं ब्रिटिश कनाडा पर अपनी नजरें न जमा ले। दूसरी तरफ अमेरिका का इस वक्त तक ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर अमेरिका खुलकर इस वक्त सामने आया जब इसे इल्म हुआ कि ब्रिटेन ने रेड इंडियंस को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया है और इन्हें भरपूर सपोर्ट भी दे रहा है और साथ ही अमेरिका की मईशत पर भी इसकी नजर है। 11 मई को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया गया था। वो अमेरिका के सख्त खिलाफ थे। मुसलसल समंदरी जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने भी बाकायदा लड़ाई का आगाज करने का सोचा और भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरा। 18 जून 1812 को अमेरिकन कांग्रेस की रजामंदी से बरतानिया के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया गया। बरतानिया के नए वजीर आजम लड़ाई के हक में नहीं थे। वो अमेरिका से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। चूंकि वो दूसरी तरफ पहले ही नेपोलियन के साथ मैदान जंग में उतरे हुए थे, इसीलिए वो एक नई लड़ाई नहीं चाहते थे। इस वक्त पैगाम की तरसीलात का तेज तरीन निजाम ना होने की वजह से अमेरिका तक बरतानिया का मौकफ नहीं पहुंच सका।
ब्रिटिश कनाडा में मौजूद ब्रिटिश कमांडर को जब अमेरिका की तरफ से लड़ाई की खबर मिली तो इसने अपनी फौज को लड़ाई में उतार दिया। बरतानवी जहाजों ने एक किले पर हमला करके कब्जा कर लिया। ये इनकी पहली जीत थी। इस किले में मौजूद अमेरिकन को कमांडर को लड़ाई की कोई इतलात मसूल नहीं हुई थी और वो जंग के लिए तैयार नहीं था। ब्रिटिश कनाडा में तकरीबन 6000 के करीब सिपाही मौजूद थे। अमेरिका का मानना था कि इसकी आर्मी बासानी कनाडा पर कब्जा कर लेगी, मगर यहाँ मुश्किल ये दरपेश आई कि अमेरिका इस वक्त इतना मुत्तहिद नहीं था और अमेरिका के बहुत से लोग अब भी बरतानिया के हक में थे। बहुत से अमेरिकन सिपाही ऐसे भी थे जिन्होंने कनाडा की सरजमीन पर होने वाली लड़ाई में जाने से ही इनकार कर दिया था। अब अमेरिका का ख्याल था कि कनाडा के जो मलेशियाई लोग हैं वो तो अमेरिका का साथ जरूर देंगे, मगर इस वक्त इन्हें यही लग रहा था कि अमेरिका बस कब्जे कर रहा है। तभी अमेरिका के बजाय इन्होंने ब्रिटेन का साथ देने को तरजीह दी। जुलाई 1812 में अमेरिका ने अपने हमलों में तेजी कर दी। बाद में किले की घेराबंदी की गई, मगर यहाँ भी अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि ब्रिटेन को रेड इंडियंस की हिमायत हासिल थी। इसी दौरान समंदर की तरफ जाएं तो अमेरिकन नेवी ने रॉयल ब्रिटिश नेवी को शुरू में काफी बुरी तरह हरा दिया। इस वक्त तक ब्रिटिश दो तरफ से लड़ाई में फंसा हुआ था, एक तरफ नेपोलियन था तो दूसरी तरफ अमेरिका। मगर जब अप्रैल में ब्रिटेन ने नेपोलियन को हरा दिया तो अब इसकी तवज्जो पूरी तरह अमेरिका पर मरकूज हो गई। ब्रिटिश अपने सिपाहियों की एक बड़ी तादाद के साथ अमेरिका की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। ब्रिटिश रॉयल नेवी भी साथ साथ हमले जारी रखे हुए थी और 24 अगस्त 1814 को अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन तक पहुंच गई। इस वक्त सूरत हाल ये हो गई थी कि देखने वालों को लग रहा था कि ब्रिटिश एक बार फिर अमेरिका को अपनी गुलामी की जंजीरों में बांधने जा रही है। मगर अमेरिका ने यहाँ अपने कदम पीछे हटाने की बजाय लड़ाई जारी रखने का फैसला किया और 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ प्लेट्सबर्ग भी कहा जाता है, इसके दौरान ब्रिटिश बेड़े को बुरी तरह हरा दिया। इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल था कि कौन फरीक ये जंग जीतेगा, क्योंकि दोनों का ही पलड़ा बराबर का था। बढ़ते हमलों के पेश नजर अमन और सलामती की बातचीत का आगाज किया गया। दोनों ममालिक के माबैन ये बातचीत बेल्जियम में शुरू हुई। 13 सितंबर 1814 को बाल्टीमोर के किले पर लगातार 25 घंटे तक ब्रिटेन ने बमबारी की थी, मगर फिर भी वो यहाँ बर्तरी हासिल नहीं कर पाए। हालात मजीद बिगड़ते जा रहे थे और दूसरी तरफ बेल्जियम में अमन की बात चल रही थी। 24 दिसंबर 1814 को बिलाहिर दोनों ममालिक ने गेंट ट्रीटी पर साइन किए। इस माहदे की शराइत के मुताबिक ब्रिटेन को रेड इंडियंस के लिए एक अलग हुकूमत कायम करने के अपने मौकफ से पीछे हटना होगा और अमेरिका को भी कनाडा पर कब्जे की सोच से दस्तबरदार होना पड़ेगा। यूं दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हो गए थे। उम्मीद है आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।